हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। टीजीटी बायोलॉजी जून 2026 का सोल पेपर, जिसमें पहला प्रश्न है पोएसी में लॉरिक्यूल यानी कि परिपुष्पक निरूपित करते हैं। ए इन्फ्लोरेंस, बी रेड्यूस पेरियंथ, सी ब्रैक्ट, डी एंड्रोसियम गाइनोसियम। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, रेड्यूस पेरियंथ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लूकोज के प्राथमिक भंडार के रूप में कार्य करता है? ए स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी ग्लाइकोजन, डी काइटिन। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। प्रश्न नंबर 3, पाचन के दौरान एक छात्रा ने यह देखा कि क्षुद्रांत्र में अवशोषण से पहले स्टार्च सबसे पहले माल्टोज और बाद में ग्लूकोज में टूट जाता है। इन दोनों चरणों के लिए क्रम से कौन से एंजाइम उत्तरदायी है? ए लैक्टेज एंड सुक्रेज, बी ट्रिप्सिन और पेप्टोडेज, सी पेप्सिन और लाइपेज, सी एमाइलेज और माल्टेज। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, एमाइलेज एंड माल्टेज। प्रश्न नंबर 4, तालाब के जल का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते समय एक शोधकर्ता को एक कोशिकीय जीव मिलता है जो पादप स्यूडोपोडिया का उपयोग करके गति करता है और भक्षण द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कौन सा जीव इस क्रियाविधि को सबसे अधिक प्रदर्शित करता है? ए अमीबा प्रोटेजस, बी यूग्लिना, सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, डी पैरामीशियम कोडेटम। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, अमीबा प्रोटियस। प्रश्न नंबर 5, लाइकोपोडियम में स्टील होता है। ए मेरिस्टील, बी साइफोनोस्टील, सी पॉलीस्टील, डी प्रोटोस्टील। लाइकोपोडियम में जो है प्रोटोस्टील पाया जाता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, ए है द्वितीय रसदार। प्रश्न नंबर 6 है सूक्ष्म नलिकाएं। ए है इसमें द्वितीय रसदार प्रोटीन एक्टिन से निर्मित होती है। बी कोशिका के भीतर निरंतर संयोजन और विघटन से गुजरती है। सी सूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र के पृथक्करण में भाग लेती है। डी इन्हें अपने बीटा ट्यूबुलिन के बहुलकीकरण को विनिमय करने के लिए जीटीपी की आवश्यकता होती है। इसमें दे रखे ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसका विकल्प नंबर जो है, इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बी सी डी। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बी सी डी। अब देखिए इसमें कौन कौन से जो है सही हो जाएंगे। बी में ये लिखा हुआ है कोशिका के भीतर निरंतर संयोजन और विघटन से गुजरती है, ये बात भी सही हो जाएगी। सूत्र विभाजन के दौरान गुणसूत्र पृथक्करण में भाग लेते हैं, ये बात भी सही हो जाएगी। डी इन्हें अपने बीटा ट्यूबुलिन के बहुलकीकरण को विनियमित करने के लिए जीटीपी आवश्यकता होती है, ये बात भी सही हो जाएगी। यानी कि बी सी डी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है अश्वगंधा पौधे वाले परिवार का जनक होता है। ए, बी, सी, डी। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, बाइकार्पिलरी सिंकार्पस सुपेरियर एंड ऑब्लिक्यूल प्लेस्ड ओवरी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहजीवी मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है? ए राइजोबियम, बी एजिटोबैक्टर, सी फ्रैंकिया, डी ब्रेडरी राइजोबियम। इसमें बात चल रही है मुक्त जीवी की, तो मुक्त जीवी जो है एजिटोबैक्टर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, एजिटोबैक्टर। प्रश्न नंबर 9, उदर में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। इसमें बात चल रही है प्रोटीन की, प्रोटीन जो है पी से आधा, तो इसमें विकल्प नंबर सी पेप्सिन जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस वंश को, जिसे पहले जाइगोमाइकोटा का हिस्सा माना जाता था, अब एक अलग संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें लगभग पूरी तरह से कुर्चू की माइकोराइजल कवक सम्मिलित है? ए बिलास्ट क्लोडियोमाइकोटा, बी काइट्रिडियोमाइकोटा, सी माइक्रोस्पोरेडिया, डी ग्लोमेरोमाइकोटा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ग्लोमेरोमाइकोटा। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए एक कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन ए, पिरवाल जो विशिष्ट जड़ें होती है पाइनस में पाई जाती है। देखिए पिरवाल जो मूल होती है वो साइकस में पाई जाती है, तो ए तो इसमें गलत हो जाएगा। आर दे रखा है कारण, इनमें सहजीवी जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन का सेवन करते हैं, तो ये बात तो सही है। यानी कि इसमें ए सही, ए जो गलत हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी में कौन सही है? ए तो गलत है, तो इसमें ए में रखा है ए सत्य परंतु असत्य है, ये तो इसमें होगा नहीं। ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
विकल्प नंबर सी इसका आंसर रूबिस्को जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, कौन सी पारिस्थितिकी अवधारणा किसी पारिस्थितिक तंत्र के भीतर किसी प्रजाति की भूमिका और स्थिति का वर्णन करती है, जिसमें जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसकी अंतःक्रिया भी सम्मिलित होती है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों ही कारक हैं। ए पारिस्थितिकी निकेत, बी जनसंख्या, सी समुदाय, डी वासस्थान। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी निकेत। प्रश्न नंबर 19, जैव विविधता पर मानव प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? ए जैवमंडल रिजर्व, बी बीज बैंक, सी पवित्र उपवन, डी राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, बीज बैंक। प्रश्न नंबर 20, एक जलाशय में आसपास खेतों में बड़ी मात्रा में उर्वरक बहकर आता है। कुछ सप्ताह बाद मछलियों की मृत्यु दर में भारी वृद्धि हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया मछलियों की मृत्यु का सबसे पृथक स्पष्ट कर देती है? ए पोषक तत्वों की कम सांद्रता से पिलवा की वृद्धि को सीमित होना, ये इसमें होगा नहीं। बी है प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि से विषैली ऑक्सीजन मूलकों का उत्पादन। विकल्प नंबर ये भी गलत हो जाएगा। सी शैवालीय जैव संहति के जीवाणु जनित अपघटन के कारण ऑक्सीजन की कमी। डी तापीय स्तरीकरण द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। इसका विकल्प नंबर सी जो है आंसर सही हो जाएगा, शैवालीय जैव संहति के जीवाणु जनित अपघटन के कारण ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न नंबर 21, कौन सा प्रोटोजोआ मनुष्य में अमीबा पैचिस का कारण होता है? ए एंट अमीबा हिस्टोरिका, बी पैरामीशियम कोडेटम, सी ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, सी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका विकल्प नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोरिका। प्रश्न नंबर 22 है पेपिलियोनेशिया के पुष्पक होते हैं। ए एक व्यास समिति संयुक्त दली एक संघी एकांडापी उद्भवती अंडाश से सीमांत बीजांड्यास। बी है एक व्यास समिति पृथक दली द्विसंगी द्विअंडापी उद्भवती अंडाश से सीमांत बीजांड्यास। सी है एक व्यास समिति पृथक दली द्विसंगी एक अंडापी ऊर्ध्वाधि अंडाश से सीमांत बीजांड्यास। यही इसका तीसरा जो विकल्प सी है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी में लिखा हुआ है तृतीय समिति पृथकदल द्विसंगी द्विअंडापी अधोवर्ती अंडाशय सीमांत बीजांड्यास। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा के विषय में एक कथन सही है। यह एक कवक विषमपोषी पौधा है। यह एक कीटभक्षी पौधा है। यह एक ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में केवल एक ही फल देता है। यह एक परजीवी पौधा है। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा के विषय में जो है कथन सही है। इसका विकल्प नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। यह एक कवक विषमपोषी पौधा है। प्रश्न नंबर 24, डार्विनवाद मुख्य रूप से किस क्रियाविधि के माध्यम से विकास की व्याख्या करता है? ए उत्परिवर्तन दबाव, बी अर्जित लक्षणों की वंशागति, सी आनुवांशिक अपवाह, डी प्राकृतिक वरण। देखिए डार्विनवाद की यहाँ बात हो रही है तो डार्विनवाद जो है नेचुरल सिलेक्शन पर बात करते हैं। लेकिन विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्राकृतिक वरण। और ये जो बी वाला है ये बात करते हैं लेमार्कवाद की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा प्राकृतिक वरण, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, जीवाणु में केंद्र काय से संबंधित डीएनए सामान्यतः किस प्रकार संरचना व्यवस्थित होता है? ए धनात्मक रूप से अतिकुंडलित क्षेत्र, बी ऋणात्मक रूप से अतिकुंडलित पाश, सी केंद्रिकाय, डी परिनलिकीय गुणसूत्र द्रव्य। विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऋणात्मक रूप से अतिकुंडलित पाश। प्रश्न नंबर 26, एक महानगर में तेज धूप, भारी वाहन यातायात और नाइट्रोजन ऑक्साइड
तथा हाइड्रोकार्बन का उच्च स्तर देखने को मिलता है। दोपहर के समय नागरिकों की आंखों में जलन और कम दृश्यता की शिकायत होती है। इन लक्षणों के लिए कौन सा प्रदूषक सबसे अधिक उत्तरदायी है? ए लेड एरोसोल, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित ओजोन। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित ओजोन। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, नीचे दिए गए है एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन है, महासागर जैसे गहरे जलीय पायतंत्र में बायोमास का पिरामिडीय सामान्य रूप से उल्टा होता है। कारण है, पादप पिलवक की स्थिति, स्टैंडिंग क्रॉप छोटी होती है लेकिन उनके प्रबंधन और पुनर्भरण की दरबार बहुत अधिक होती है। अब इसमें जो है दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाला एक सरीसृप जल का कुशलतापूर्वक संरक्षण करता है तथा मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। इस अनुकूल को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जी, बी यूरिया उत्सर्जी, सी परासरण नियम, डी अमोनिया उत्सर्जी। देखिए यहाँ पे यूरिक अम्ल की बात है, तो यूरिक अम्ल जो है पहले ही विकल्प में लिखा हुआ है, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में जो है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें सूची है, सूची 1 में है अपोबीजाणुता एपोस्पोरी, बी में है अपोगेमी, सी में है अनिषेक जनन, डी में है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए, बी, सी और डी है। अब देखिए ए में लिखा हुआ है अपोबीजाणुता एपोस्पोरी, इसमें सूची सेकंड में है निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का विकास, बी में है बीजाणु निर्माण के बिना बीजाणुभिद से युग्मोभिद का विकास, यानी कि ए का मिलान तो 2 से हो जाएगा, यानी ए के आगे जो है हम 2 लिखेंगे। बी में लिखा हुआ है अपोगैमी। अब देखिए ए जो मिल जाएगा वो तो 2 से मिल जाएगा। अब बी दे रखा अपोगैमी, सी दे रखा है अनिषेक जनन। अब देखिए इसमें दे रखा है 3 में युग्मक निर्माण के बिना युग्मोभिद से सीधे बीजाणुभिद का विकास। अब 4 नंबर दे रखा है स्पाइनल तर्क तंतु निर्माण के बिना कोशिका विभाजन। अब देखिए इसमें डी का तो इसमें 4th हो जाएगा, सी का इसमें क्या हो जाएगा, सी का इसमें 3rd हो जाएगा, बी का इसमें क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 21, 34, 2, 1, 3, 4। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह है 2, 1, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर है विकल्प नंबर सी दे रखा है, सी में दे रखा है 2, 3, 1 और 4, यानी कि ए में 2 आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ए में क्या है, ए में तो आ गया था हमारा 2 बीजाणु निर्माण के बिना बीजाणु उद्भिद से युग्मोद्भिद का विकास। अब दे रखा है बी, बी में क्या था, बी में इसमें क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है अपोगैमी। तो बी जो अपोगैमी है ये मिलेगा युग्मन निर्माण के बिना युग्मोभिद से सीधा बीजाणुभिद का विकास, यानी कि ए तो मिल जाएगा 2 से और बी मिल जाएगा इसमें 3 से। अब देखिए सी, अब आगे इसमें देखें ये लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ जो है सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है अनिषेक जनन। तो ये लिखा निषेध के बिना अंडे से भ्रूण का विकास। अब इसमें जो है C3 मिल जाएगा पहले से, यानी कि ए तो हो जाए, इसमें जो ए है वो तो मिल जाएगा
दूसरे से, बी मिलेगा तीसरे से, सी मिलेगा पहले से और डी मिलेगा फोर्थ से। यानी कि यहाँ तो डी आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2 3 1 जो है 4। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30 है, रंध्रों के खुलने के दौरान रक्षक कोशिकाओं में किस विलेय के संचय के कारण पराशर द्वारा जल का प्रवेश होता है? ए कैल्शियम आयन, बी एबिसिक अम्ल, सी पोटेशियम आयन, डी सुक्रोज। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, पोटेशियम आयन। प्रश्न नंबर 31, एक समुद्री जीव विज्ञान स्पंज का एक निवाह का अध्ययन करता है जिसमें जल मुख्य रास्ते से प्रवेश करता है, एक केंद्रीय गुहा में जाता है और परास्पीय रास्ते से बाहर निकल जाता है। इस जल प्रवाह का मुख्य रूप से कौन सी कोशिकीय संरचना संचालित करती है? इसका विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, कोनोसाइट। प्रश्न नंबर 32, अब इसमें प्रश्न नंबर 32 में है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में नामांकित किया गया है। अभिकथन ए, रेनकुलेसी में पुंग अनिश्चितता होता है, कारण बी आर है, पुंकेसर की संख्या बहुत अधिक होती है, सर्पिल रूप से व्यवस्थित होती है। यानी ये कह रहा है ए में है, रेनकुलेसी में पुमंग अनिश्चित होता है, ये बात तो सही है। आर कारण है इसका, पुंकेसरों की संख्या बहुत अधिक होती है और सर्पिल रूप से व्यवस्थित होती है, दोनों ही क्या है, सही है। आर जो है ए का क्या करता है, सही व्याख्या करता है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 33, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जिराफ प्रश्न नंबर 33, कौन सा पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र जिराफ, जेब्रा और अफ्रीकी हाथियों जैसे जानवरों के लिए जाना जाता है? ए निरार्कटिक क्षेत्र, बी नवउष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी पूर्वी क्षेत्र, डी इथियोपियाई क्षेत्र। तो इसका विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, इथियोपियाई क्षेत्र। प्रश्न नंबर 34, देखिए 34 में क्या है, वही इसमें कथन ए है और आर जो कारण है। देखिए इसमें क्या क्या इसमें जो है लिखा हुआ है। ए अभिकथन ए है, यूरोडीनियोस्पोरों को पक्सीने के जीवन चक्र की सबसे महामारी संबंधी रूप से खतरनाक अवस्था माना जाता है, ये भी सही है। आगे दे रखा है आर कारण है, यूरोडिनोस्पोर एक कोशिकीय द्विकेंद्रीय N+N संरचनाएं होती है जो एक ही फसल ऋतु के दौरान गेहूं पर संक्रमण चक्र को कई बार दोहराने में सक्षम होती है, दोनों ही क्या है, सही है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 35, CIB गुणसूत्र H.J. मुलर द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग निम्नलिखित पता लगाने के लिए किया गया था। ए एक्स गुणसूत्र सहलग्न घातक उत्परिवर्तन, बी लिंग गुणसूत्र उत्परिवर्तन, सी वाई सहलग्न घातक उत्परिवर्तन, डी अलिंगी गुणसूत्र उत्परिवर्तन। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, एक्स गुणसूत्र सहलग्न घातक उत्परिवर्तन। प्रश्न नंबर 36, गुफाओं में रहने वाले सैलामेंडर एक आबादी ने कई पीढ़ियों तक अंधकार में रहने के बाद धीरे धीरे अपनी क्रियाशील आंखें खो दी। जीन बेबेस्टिक लेमार के अनुसार कौन सी क्रियाविधि इस विकासवादी उत्परिवर्तन को की सर्वोत्तम व्याख्या करती है? ए आनुवांशिक अफवाह ने जनसंख्या में आंखों के क्षरण के लिए उत्तरदायी युग्म विकल्पियों को स्थिरक दिया है, ये तो इसमें गलत हो जाएगा। बी है अंधेरे में आंखों का निरंतर प्रयोग न करने से वे धीरे धीरे क्षण हो गया और अर्जित न्यूनतम संतानों में वंशागीय रूप से चला गया।
सी है विकास संबंधी बाधाओं के कारण भ्रूण विकास के दौरान आँखों का निर्माण नहीं हो पाया, ये भी गलत हो जाएगा। डी है आँखों के विकास से संबंधित जीनों में यादृच्छिक उत्परिवर्तन का संचय जिसके बाद प्राकृतिक चयन हुआ, ये बात भी क्या है इसमें गलत है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अंधेरे में आँखों का निरंतर प्रयोग न करने से धीरे धीरे क्षण हो गया और यह अर्जित न्यून संतानों में वंशानुगत रूप से चला गया। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में है लाइकेन के विषय में निम्नलिखित कथन है, इनमें से कौन सा जो है सही है। ये कवक और शैवाल से बनी एक अनोखी संरचना है। ये SO2 और नाइट्रोजन प्रदूषण के संकेतक है। सी रेंडियर मॉस फ्रक्टोज लाइकेन का उदाहरण है। डी इनका उपयोग खाल को चमड़े में बदलने के लिए किया जाता है। एक बी सी डी क्या है सही, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 38। अनुलेखन में डीएनए का कौन सा क्षेत्र आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंद स्थल होता है। ए इन्हेंसर, बी प्रमोटर, सी समापक टर्मिनेटर, डी ऑपरेटर। इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा, प्रमोटर। प्रश्न नंबर 39 में है नीचे दिए गए कथन ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। अब देखिए अभिकथन ए क्या है। अभिकथन ए है पेंटोस फास्फेट पाथवे पीपीपी पादप कोशिकाओं में ग्लाइको अपघटन के समानांतर कार्य करता है, ये तो सही है। कारण है पीपी मुख्य रूप से एटीपी उत्पादन के लिए एनएडीएच उत्पन्न करता है, कारण जो है गलत है, यानी कि ए तो सही है, आर क्या है गलत है, विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। वृक्क की विफलता वाले रोगी में यूरिया रक्त प्रवाह में जमा यूरेमिया हो जाता है। परिसंचरण तंत्र का कौन सा घटक मुख्य रूप से ऊतकों से वृक्क तक यूरिया का परिवहन करता है। ए रक्त प्लाज्मा, बी लसिका वाहिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी लाल रक्त कोशिकाएं। इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या है सूची है। अब इसमें सूची 41 नंबर पे है, सूची 1 का सूची 2 के साथ जो है मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले में है हार्टवुड, दूसरे में भी हार्टवुड है, तीसरे में क्या है सैपवुड है, डी में क्या है सॉफ्टवुड है। अब देखिए इसमें इसका देखेंगे क्या क्या इसका आंसर जो है सही होगा। अब देखिए इसका आंसर जो है क्या क्या जो है सही बैठेगा। पहले है हार्टवुड। अब देखिए हार्टवुड जो है अंत्यकाष्ठ है, तो इसमें सूची 2 में लिखा हुआ है जल चरण में सक्रिय वहिकाओं की उपस्थिति, रेजिन टैनिन समृद्ध। फोर्थ में है मुख्य संवाहक तत्वों के रूप में ट्रैकिड्स, यानी कि जो ए है, ए का क्या हो जाएगा, ए का जो है थर्ड हो जाएगा। अब ए का तो थर्ड हो जाएगा, तो बी का क्या होगा, बी में लिखा हुआ हार्टवुड। सेकंड नंबर में जल चालन में सक्रिय वाहिकाओं की उपस्थिति, और फोर्थ है मुख्य संवाहक तत्वों के रूप में ट्रैकिड। अब देखिए ए का तो क्या था, ए का तो इसमें थर्ड था, बी किससे मिल जाएगा, बी मिल जाएगा वाहिकाओं की उपस्थिति, यानी कि बी का जो है सेकंड में सही हो जाएगा। अब यहाँ इसमें देखते हैं ए का थर्ड किस में है। ए का थर्ड जो है इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी नहीं है, यानी कि ये ए और डी तो कट गए। अब बी का क्या है सेकंड है, बी का सेकंड देखते हैं, इसमें देखिए बी का फोर्थ है, तो ये कट जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी में क्या दे रखा, ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, और सी का क्या है फर्स्ट है, डी का क्या है फोर्थ है। अब देखिए इसमें क्या है, सी का फर्स्ट है और डी का क्या है फोर्थ है। सी में लिखा हुआ है सैपवुड, और सैपवुड जो है किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा जल चालन में सक्रिय। डी में क्या है सॉफ्टवुड है,
ये मिल जाएगा मुख्य संवाहक उत्पादों के रूप में ट्रैकेड्स। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा का सबसे विशिष्ट लक्षण है? ए, खंडीकरण के अभाव, बी, संयोजित उपांग, सी, पार्श्वार की उपस्थिति, सी, अरीय समिति। इसका विकल्प नंबर बी जो है आंसर सही हो जाएगा, संयोजित उपांग। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर जो है 33। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 43 में है, इसमें भी कारण है और अभिकथन है। अभिकथन ए है 5 ब्रोमो यूरासिल और 2 एमिनो प्यूरिन क्षार समरूपी है। कारण आर है वे पृथक्करण के दौरान समाविष्ट हो जाते हैं जिससे गलत युग्मन की आवृत्ति बढ़ जाती है और परिणामित एटीजीसी संक्रमण होता है। इनके दोनों क्या है सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 44 है, किसी वन पाचन तंत्र में कवक और जीवाणु जैसे अपघटों को हटा देने से सबसे पृथक रूप से कौन सा पारिस्थितिक परिणाम सामने आएगा? ए में लिखा हुआ है पोषक तत्वों का तीव्र खोज खनिजीकरण, और बी में है ऊर्जा अंतःक्षण दक्षता में वृद्धि, सी में है अपघटित कार्बनिक पदार्थों को संचय और प्रस्तुतों की कमी, डी में है प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि। तो यहाँ इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा, अपघटित कार्बनिक पदार्थों का संचय और पोषक तत्वों की कमी। प्रश्न नंबर 45। देखिए प्रश्न नंबर 45 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, विषम बीजाणुता टेरिडोफाइट की विशेषता है, बी, विषम बीजाणुता एक ही पौधों पर दो प्रकार के बीजाणुओं का पाया जाना है। ये तो सही है, यानी कि बी तो सही है। अब बी जो है कौन कौन से विकल्प में है? देखिए बी जो है ए, सी, डी। बी जो है इसमें तो बी नहीं है, ए वाले में बी नहीं। आगे देखें, अब देखिए इसमें लिखा हुआ ए विषम बीजाणुता टेरिडोफाइट्स की विशेषता है, ये चीज़ तो गलत है। ये किस में है? ए में, ये जो किस में दे रखी है? ये ए में है तो ये भी कट जाएगा। अब इसमें सी में जो है ए दे रखा, ये भी कट जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें बचा है, बी, सी और डी। अब देखिए सी दे रखा है बीजों के निर्माण के लिए विषम बीजाणुता एक अनिवार्य पूर्व आवश्यकता है, जैसा कि बीज पादपों में होता है, तो ये बात तो सही है। डी, विषम बीजाणुता में मादा युग्मोद्भिद बीजाणु उद्भिद पर रहते हुए अंकुरित हो जाते हैं, ये बात भी क्या है सही है, यानी कि बी, सी, डी क्या है सही है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल है, सवाल नंबर 46 है, C4 पादपों में केल्विन चक्र C3 चक्र वास्तव में कहाँ होता है? तो इसमें ए ऑप्शन है बंडल छत कोशिकाएं, सी है बी है अधिचन कोशिकाएं, सी है फ्लोएम कोशिकाएं, डी है परमोद्गत कोशिकाएं। सवाल नंबर 46 था, C4 पौधों में केल्विन चक्र C3 चक्र का वास्तव में कहाँ होता है? तो इसका विकल्प नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा, बंडराच्छत कोशिकाएं। सवाल नंबर 47, एक प्रयोगशाला में प्रयोग में एक छात्र देखता है कि हाइड्रा नेमेटोसिस्ट युक्त विष डंक मारने वाली कोशिकाओं का उपयोग करके अपने शिकार को स्थिर कर देता है। ये कोशिकाएं किस संघ की विशेषता है? ए, एनेलिडा, बी, निडेरिया, सी, आर्थ्रोपोडा, डी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, निडेरिया। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में है, अब देखिए प्रश्न नंबर 48 में अभिकथन ए है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, तो ये तो सही है। कारण आर है ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ये दोनों ही क्या है सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित पौधों में से एक में त्रिभागी फूल संयुक्त अंडाशय तथा अक्षय बीजांड युक्त ऊर्ध्वाधर अंडाशय पाया जाता है। तो ए विकल्प है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, बी है पापावर सेमीफेरम, सी है मैग्नीफेरा इंडिका, डी है एलियम सेपा। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा पेपेवर सोमरीफेरम। इसका विकल्प नंबर जो है, देखिए सवाल था निम्नलिखित पौधों में एक त्रिभागी फूल संयुक्त अंडाशय अक्षय बीजांडसन संयुक्त ऊर्ध्वाधर अंडाशय पाया जाता है। ए में था एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, बी में था पापावर पेपेवर सेमिरीफेरम, सी था मैंगीफेरा इंडिका, डी में है एलियम सेपा। तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा एलियम सेपा। बी नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान कीजिए। अब सूची 1 और सूची 2 में क्या है? सूची 1 में है खंडों रूप से व्यवस्थित वृक्क के साथ बंद संचरण। अब देखिए बंद परिसंचरण जो है काय में पाया जाता है। ये है, एक तो लिखा हुआ फेरेटेमा, दूसरा लिखा हुआ पीला पाइला, तीसरा लिखा हुआ पैलिनेटा और चौथा लिखा हुआ एस्टेरियस। अब देखिए एस्टेरियस लिखा हुआ है। अब देखिए एस्टेरियस की हम बात करते हैं तो ये तो संबंधित इकाई डर्मेटा से है, और पेरीप्लेनेटा जो संबंधित ये आर्थ्रोपोडा से है, और पाइला संबंधित है, और फेरेटीमर संबंधित है ये है एनालिडा से। अब देखिए यानी कि ए का तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है हीमोकॉल और संयुक्त उपांग के साथ खुला प्रसरण पाए जाते। संयुक्त उपांग काय में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा जो काय में है, आर्थ्रोपोडा संबंधित जो है 3rd नंबर है पेरीप्लेनेटा, ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। यानी कि बी का क्या आ जाएगा? बी का तो आ जाएगा 2। आगे पिरवार रेड्यूला और पेशीय पाद वाला शरीर है। अब इसमें दे रखा है, अब देखिए यहाँ हमने ये तो हमने ले लिया है और हमने ये भी ले लिया। अब इसमें क्या बचा? इसमें बचा पाइला और बचा एस्टेरिस। आगे दे रखा है पंजारीय समिति और जल संवहन तंत्र के साथ व्यस्क शरीर है। अब देखिए यहाँ पे है जल संवहन तंत्र, तो ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। यानी कि डी का जो है, देखिए डी का काय के साथ, डी का आ जाएगा 4 के साथ। अब बचा क्या है इसमें? इसमें बचा पायरा, ए बी सी बचा, सी के साथ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था? इसमें था खंड रूप में व्यवस्थित वृक्क के साथ बंद पंचम पाया जाता है। ए का तो हो गया पहला। दूसरा है हीमोकॉल, हीमोकॉल संयुक्त उपांग के साथ खुला पंचम पाया जाता है। संयुक्त उपांग जो आते हैं वो पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा संबंधित है पेरीप्लेनेटा, यानी कि यहाँ बी में क्या आएगा? 2 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा। अब सी में क्या आ जाएगा? देखिए जो बी जो संबंधित है वो संबंधित है किससे? 3 से। डी संबंधित है किससे? 4 से। अब ये बचा हुआ है पिरवार रेड्यूला और पेशीय पाद, ये संबंधित हो जाएगा 2 से। यानी कि ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1 3 2 4। अब 1 3 2 4 देखें कहाँ? 1 3 2 4। देखिए हमारा आंसर था 1 3 2 4। अब 1 3 2 4 कहाँ है? अब देखिए पहले जो ए नंबर पे हम ए बी सी डी सही है, ए के साथ 1 है तो पहले में भी 1 है, ए के साथ 1 है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, तीसरा तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए बी के साथ क्या है? 3 है, पहले बी के साथ कितना है? 2 है, तो ये तो कट जाएगा। अब बी के साथ 3 है, ये सही हो जाएगा। चौथा भी क्या है? बी के साथ 3rd है, ये भी कट जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ए के साथ 1, बी के साथ 3 और सी के साथ 2 और डी के साथ 4, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 में है अधस्फीतिका और प्रतिशत के बीच स्थित संपूर्ण के केंद्र उर्वर क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है द सेंट्रल फर्टिलाइजर जोन ऑफ द कैप्सूल सिचुएटेड बिटवीन द एपोफाइसिस एंड ओपरकुलम इज कॉल्ड ए कोलुमेला, बी थीका,
सी सेटा, डी क्या है एनुलस। अब इसका विकल्प नंबर जो है सही कौन सा हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा थीका। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा थीका। सवाल नंबर 52, चिलगोजा जो एक महंगा सूखा फल है पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाला किस वृक्ष के बीज में है। ए सीडर डिओडोरा, बी पाइनस वाल्चियाना, सी पाइनस लक्सबर्गर, डी पाइनस गियर्डियाना। तो चिलगोजा जो प्राप्त होता है पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 53, बेंथम और हुकर ने मोनोक्लेमिडी को इस प्रकार रखा। ए अनावृत बीजियों के भीतर एक वर्ग, बी द्विबीजीय पत्रियों के भीतर एक वर्ग, सी द्विबीज पत्रियों और एक बीज पत्रियों के बीच एक अलग वर्ग, सी एक बीज पत्रियों के भीतर एक उपवर्ग। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा द्विबीज पत्रियों के भीतर एक उपवर्ग। प्रश्न नंबर 54, एक समुद्री कशेरुकी जीव पाचन से जुड़ी एक विशेष थैली में गैस को नियंत्रित करके निरंतर तैरे बिना भी अपनी उत्प्लावकता बनाए रखता है। तो कौन संरचना इसका कार्य करती है। ए पार्श्व रेखा, बी वायु तराशय, सी लोरेंजी तुम्बिका, डी तिरछद। अब इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी वायु तराशय। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्विम ब्लैडर। अब यहाँ सवाल नंबर 55 है। पहले उसमें लिखा हुआ है ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, बल्ब। अब देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ, पहली लिस्ट में तो लिखा हुआ है। अब सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड में है एलियम सेपा, सोलिनम टुबरसम, जिंजिगर ऑफिसिनेल। फोर्थ में है कोलोकोसिया, एस्पुलेंसिया। अब देखिए यहाँ पहले में क्या था, पहले में है ट्यूबर किस में पाए जाते हैं, ट्यूबर पाए जाते हैं सोलिनम टुबरसम में। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, पहले का तो आ जाएगा 2, पहले का हो जाएगा 2। आगे है राइजोम। अब राइजोम किससे संबंधित है, राइजोम जो है किससे संबंधित है, राइजोम पाए जाते हैं जिंगर ऑफिसनेली में। यानी कि बी का क्या हो, इसमें देखिए विकल्प नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है ये सही हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ये 2 3 4 1, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ये इसका आंसर हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबर तो मिल जाएगा सोलिनम टुबरसम से, राइजोम मिल जाएगा जिंगर ऑफिसनेल से, और कौन मिल जाएगा कोलकोसिया एस्पुलेंसा से, और बल्ब मिल जाएगा एलियम सेपा से, एलियम सेपा से। अब देखिए यहाँ भी क्या है, सूची है। एक इसमें अम्लीफेरा, बी है इसमें कंपोजिटी, सी है इसमें लेबेटा और डी है इसमें लेग्यूमिनेसी। अब देखिए यहाँ पे देख रखा है फोबेसी, ब्रेसिकेसी, एपीएसी, लेमिएसी। अब देखिए यहाँ इसको देखें, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है अम्लीफेरी। अम्लीफेरी का नया नाम क्या है, अम्लीफेरी का नया नाम जो है एपीएसी है। अम्लीफेरी का जो नया नाम है वो क्या है, एपीएसी है।
देखिए अम्लीय फेरी का नया नाम क्या है? अम्लीय फेरी का नया नाम जो है एपीएससी है। आगे है कंपोजिटी। अब कंपोजिटी का जो है नया नाम क्या है? कंपोजिटी का नया नाम जो है, इसमें ब्रेसी कैसी है। कंपोजिटी का नया नाम क्या हो जाएगा? ब्रेसी कैसी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ब्रेसी कैसी। अब लेबिएटी का नया नाम क्या है? लेबिएटी का जो नया नाम हो जाएगा वो हो जाएगा लेमिएसी। लेबिएटी का नया नाम हो जाएगा लेमिएसी। अब इसमें लेग्यूमिनेसी का नया नाम हो जाएगा फेबेसी। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? इसका नया नाम हो जाएगा फोबेसी। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएंगे वो ये सही हो जाएगा, ये ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का इसमें फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ओडोगोनियम की कुछ कोशिकाओं में दिखाई देने वाली विशिष्ट कैप आवरण आच्छादित के निर्माण के लिए पृथक रूप से उत्तरदायी है? ए, कोशिका विभाजन के दौरान जनक कोशिका भित्ति का फटना और उनके बाद नई भित्ति का विलय जमाव। बी, उम्र बढ़ने के दौरान कोशिका के ध्रुवीय सिरों पर अपशिष्ट पदार्थों का संचय। सी, पड़ोसी शाकीय कोशिकाओं के बीच विलयन द्वारा एक असामान्य लैंगिक प्रक्रिया। डी, तंतु के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाला होल्ड फास्ट से निकलने वाला स्राव। अब देखिए यहाँ जो है विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। कोशिका विभाजन के दौरान जनक कोशिका भित्ति का फटना और उसके बाद नई भित्ति वलय का जमाव। आगे प्रश्न नंबर 58। देखिए प्रश्न नंबर 58 है, एक परजीवी विज्ञानी ने पाया कि एक चपटा कृमि में पाचन तंत्र नहीं होता और वे पोषी के अंत में रहते हुए अपने शरीर तल की सतह से पोषक तत्व अवशोषित करता है। कौन सा जीव इस विवरण में मैल खाता है? ए, प्लेनेरिया, बी, टेनिया सोलियम, डी, एस्केरिस लुब्रिकॉर्स, डी, फेसियोला हेपेटिका। इसका आंसर हो जाएगा टेनिया सोलियम। सवाल नंबर 59, जिब्रेलिन बीज सुप्ति को कैसे प्रभावित करता है? ए, ये केवल अंतरपाल के बीज की लंबाई को प्रभावित करते हैं, इनका बीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी, ये बीजों को चुथड़ा देते हैं। डी, ये सुषुप्तावस्था को तोड़ते हैं और अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। डी, ये बीजों की सुप्त अवस्था को दूर करते हैं और ताकि वे सुप्त अवस्था में रहें। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ये सुप्तावस्था को तोड़ते हैं और अंकुरण को बढ़ावा देते हैं। यहाँ इसका अंग्रेजी में जो है ऑप्शन नंबर सी है इसमें सही हो जाएगा, द ब्रेक डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। प्रश्न नंबर 60, आवृत बीजों में पाई जाने वाली दोहरी निषेचन प्रक्रिया में कौन सी दो संलयन घटनाएं सम्मिलित होती है? ए, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। बी, एक सहायक कोशिका के साथ दो परागदलिकाओं का संलयन। सी, कोशिका द्रव्य संलयन और केंद्र संलयन। डी, दो अलग अलग अन्य कोशिकाओं का निषेचन। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। ए, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। प्रश्न नंबर 61, किसी झील के पारिस्थितिक तंत्र में अत्यधिक मछली पकड़ने से अधिकांश शिकारी मछलियां खत्म हो जाती है। ऐसे में किस कैस्केड प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है? ए, पोषक चक्रण में कमी। बी, शाकाहारी मछलियों की संख्या में वृद्धि के कारण जू पिलवक में कमी और पादप पिलवक में वृद्धि। सी, घुली हुई ऑक्सीजन में तत्काल वृद्धि। डी, जू पिलवक में वृद्धि और पादप पिलवक में कमी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा,
विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। शाकाहारी मछलियों की संख्या में वृद्धि के कारण जू पिलवक में कमी और पादप पिलवक में वृद्धि। सवाल नंबर 62, पहचानो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिवरवर्स के लिए सही है। ए, लिवरवर्स मौत से अलग होते हैं, सही है। बी, लिवरवर्स के प्रकंद एक कोशिकीय या बहुकोशीय दोनों हो सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। सी, झिल्लीबद्ध तेल पिंड लिवरवर्स की विशेषता है, ये भी सही है। डी, लिवरवर्स के बीजाणु उद्भिद पर रंध्र कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि इसमें ए, सी और डी सही है। ए, सी, डी जो है कौन से विकल्प में है, तो ए, सी, डी विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ए, सी, डी। अब देखिए यहाँ सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, इसमें मिलाना है। सूची 1 में है टेनोस्पोरा, बी में है बोरहेविया, सी में है बिग्रोनिया, डी में है ड्रेसीना। अब सेकंड सूची में समान स्तर वृद्धि है। अब देखिए इसमें पहले में है तने में केवल अंत्य पोलियो कैम्बियन सक्रिय होता है। बी, सहायक कैम्बियन वले। थर्ड है एक बीजपत्री तना। फोर्थ में है तने में प्रवाहक वास्ट वेज पच्छर। अब देखिए यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सही होगा इसमें ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का क्या है फोर्थ है, और डी का क्या है थर्ड है। यानी कि 1, 2, 4, 3 इसमें जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 इसमें जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। अब ये है टेनोस्पोरा। अब टेनोस्पोरा जो है, टेनोस्पोरा जो मिलान होगा वो हो जाएगा सहायक कैम्बियम वले से, यानी कि टेनोस्पोरा जो मिलान होगा वो हो जाएगा सहायक कैम्बियम वले से। अब इसमें जो दूसरा मिलान होगा, देखिए ए का जो है इसमें ये है 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 इसमें सही हो जाएगा। एक पहला जो सही होगा, पहला इसके साथ हो जाएगा तने में केवल अंत्य पोलियो के कैम्बियन। दूसरा सही हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा इसमें तने में पावकास वेज पच्चर, और दूसरा सही हो जाएगा ये। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सी उपअवस्था मीन लंगफिश है। ए, कटला, बी, लोबियोरोहिता, सी, हेट्रोपियूस टेस फोसिलस, डी है प्रोटोप्टेरस। तो इसका विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, प्रोटोप्टेरस। अब सवाल नंबर 65 है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित को संदर्भित करती है। ए, नर और मादा युग्मक का संलयन, बी, परागकोश के भीतर परागकणों का निर्माण, सी, एक क्रियाशील बीजाणु से भ्रूण कोश का विकास, डी, एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण। विकल्प नंबर डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण। अब देखिए इसमें आगे 56 सवाल हैं। वे कारण चुने जिसके चलते मेंडल को अपने प्रयोगों में संलग्नता का सामना नहीं करना पड़ा। एक, उन्होंने अपने प्रयोग को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड में रखा। बी, उनके द्वारा उपयोग में लाए गए लक्षणों के संयोजन संलग्न नहीं दर्शाते हैं। सी,
वे एक उत्कृष्ट संख्यावादी थे। बी, पौधों में संलग्नता नहीं होती है। इसका विकल्प नंबर बी जो है आंसर सही हो जाएगा। उनके द्वारा उपयोग में लाए गए लक्षणों के संयोजन संलग्न नहीं दर्शाते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 67। ए, विकासवादी अध्ययन के दौरान कशेरुकी नमूना एक कशेरुकी स्तंभ, युग्मित उपांगों उदाहरण और एक उदय हृदय के साथ बंद परिसंचरण प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठापित नोटोकॉर्ड दिखता है। कौन सी विशेषता कार्डेटा में इसके स्थान की पुष्टि करती है? ए, खंडित बाह्यकाल। बी, विकास की अवधि में पश्चगुप्त। सी, खुला परिसंचरण तंत्र। डी, संधियुक्त उपांग। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। विकास की अवधि में पश्चगुप्त। अब देखिए यहाँ पे सवाल देखें, सवाल नंबर 68 है, लिग्यूल निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट के लघु पर्व में पाया जाता है? एक बात ये ध्यान रखनी है, लिग्यूल जो पाया जाता है टेरिडोफाइट में पाया जाता है, और टेरिडोफाइट में भी लघु पर्व में जो है लिग्यूल पाया जाता है। ऑप्शन है ए, इक्वेसेटम डिबेले। सी, सेलाजिनेला सेलागिनोइड्स। सी, मार्सिलिया क्वाड्रिफिलिया। डी, लाइकोपोडियम सिलेगी। देखिए लिग्यूल जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सेलेजिनेला में, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, सेलेजिनेला सेलागिनोइड्स। अब यहाँ सवाल है, एक संरक्षण विज्ञानी जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का अध्ययन कर रहा है, वृक्षों पर रहने वाले स्तनधारियों, रंग बिरंगे तोतों और जहरीली डार्ट मेंढकों की उच्च विविधता को दर्ज करता है। यह परिस्थिति सबसे अधिक समानता किस जैव भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ए, नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बी, पैलियोकार्टिक यूरोप एशियाई क्षेत्र। सी, नियोकार्टिक क्षेत्र। बी, इथियोपियन क्षेत्र। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, इनमें से कौन सा कथन इपिसेटम के बारे में सही है? ए, तना जोरदार और धारीदार होता है। बी, तने की अधिचर्म शिलेयुक्त होती है। बी, स्टब जड़धानीधर से बने होते हैं। सी, इलेक्ट्रल बीजाणु प्रकरण में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ए, बी, सी, डी। यानी कि इक्वेसेटम में क्या है, तने जोड़ीदार धरधर होते, ये भी सही हो जाएगा। तने की अधिचर्म सिलिका युक्त होती, ये भी सही हो जाएगा। स्ट्रोबिली बीजाणुधानीधर से बने होते, ये भी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रल बीजाणुओं का प्रकीर्णन में सहायता होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ए, बी, सी, डी जो है सही है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। देखिए इसमें हमने जो है कितने क्वेश्चन लिए थे, यानी कि इसमें पूरा पेपर हमें हल करना है। इसमें जो पेपर में जो है 125 क्वेश्चन है जो कि हमने इसमें लिए हैं। हमने देखिए इसमें जो है आपको अभी तक 70 क्वेश्चन जो हमने करा दिए हैं, और आगे क्वेश्चन जो है इसके अगले पार्ट में जो है कराएंगे। आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में जो है इसमें कराएंगे। पूरा जो पेपर है ये हल हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो है करा दिए जो कि 70 क्वेश्चन हैं। आगे हमें इसका पूरा जो पेपर है हल करना, जिसमें 125 क्वेश्चन हैं। अगले पार्ट में इसको करा देंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।